न ब्रह्म प्रकृति कम, विलक्षण होने के कारण जगत, ये ब्रह्म से जगत विलक्षण है। ब्रह्म का तुमने जो लक्षण किया है उस लक्षण में जगत के कोई गुण नहीं आते, और ब्रह्म के जो तुम लक्षण किया वो लक्षण जगत में आता नहीं। ब्रह्म तो अदृश्य, अनंतरम, अबाह्यम, अजरम, अमरम है। तो इसके पूर्व विपरीत कौन है? जगत है। अंदर बाहर सब है, उसमें अवयव है, क्रिया है, कारकत्व है, सब जग से फुला फुला हुआ है ना। तो विलक्षण है। अरे गाय को कोई घोड़े का बछड़ा होगा क्या? नहीं ना। गाय को जो अपत्य होगा वो तो उसके जैसा ही होगा ना। तो उसी तरह ब्रह्म का अगर कार्य होता है जगत, तो एक तो ब्रह्म जैसा होगा। कौन? कार्य। नहीं तो कारण ब्रह्म, ये कार्य जैसा होना चाहिए। मगर कार्य जैसा ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म कारण नहीं है, और ब्रह्म कारण जैसा कार्य जगत नहीं है, विलक्षण है। तो एक दूसरे का कार्य कारण भाव उनमें हो ही नहीं सकता है। ये समझ में आया? विलक्षणत्वात् न कारणम न जगतः कारणम ब्रह्म जगतः विलक्षणत्वात्, ये बात आ गई। जगत से विलक्षण होने से जगत रूप कार्य का कारण ब्रह्म रूप चैतन्य नहीं हो सकता है। ये आया ना। विलक्षणत्वाच न ब्रह्म प्रकृतितम इति आक्षिप्ते, ये आक्षेप करने पर प्रतिविधत्ते, उसका प्रतिविधान कर रहा है। जगत कारण ब्रह्म होगा। दृश्यते तू, क्या दृश्यते तू शब्द पक्षम व्यावर्तयते ना। क्या तुमने कहा? पक्ष क्या? विलक्षणत्वात् न ब्रह्म प्रकृति, ये पक्ष तुम्हारा, उसकी व्यावर्ती। यदुक्तम विलक्षणत्वात् नैदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति नायम एकांत, ये एकांत से अवश्य हम स्वीकार नहीं कर सकते। दृश्यते ही लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य पुरुषादिभ्यो। अरे पुरुष से क्या क्या उत्पन्न होता है तुम्हारे समझ में आता है कि नहीं आता है? पुरुष से नख उत्पन्न होते हैं। पुरुष कौन है? चेतन। उससे क्या उत्पन्न होता है? नख। तो वो नख चेतन है? अच्छा, केश उत्पन्न होते हैं, वो चेतन है? पसीना नहीं ना, है ना। और पेशी बीशी जो भी कुछ उत्पन्न होगा पुरुष में, रुधिर इत्यादि, वो कुछ भी चेतन है क्या? नहीं है ना। तो चेतन से अचेतन उत्पन्न होता है कि नहीं? मिला दृष्टांत, मिल गया ना। तो बोलता है दृश्यते क्या? दृश्यते क्या? चेतनात् अचेतन उत्पत्ति दृश्यते, है ना। इसलिए क्या हो गया? ब्रह्म न जगत प्रकृति कम विलक्षणत्वात् इति न संभवति यतः चेतनात् अचेतन उत्पद्यते इति तु व्यवहारे दृश्यते। चेतन पुरुषात् नखकेशादीनाम उत्पत्ति दृश्यते, है ना। तू शब्द पक्ष, ये चेतन सी उत्पत्ति है क्या? नखकेश की उत्पत्ति चेतन से होती है क्या?
वो तो शरीर से होती है ना, शरीर जड़ है, जड़ से क्या, जड़ ही उत्पन्न होता है ना, है ना, ये कोई भी कह सकते हैं ना, है ना, चेतन से होते हैं क्या, नहीं, मगर कह दिया मरने के बाद होनी चाहिए। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, मगर तुम किसी को पूर्व देंगे ना मरने के बाद, और 15 दिन में आप देखेंगे तो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई दिखाई देती है, हमने देखा है ये, है ना, हाँ, बड़ाई दिखाई देती है, नहीं कैसे क्या कह रहे हैं, हमने देखा ना, हमने देखा ना, एकदम मस्त ऐसा सफाचाट, तो उसको पूरा था, 15 दिन में खोल करके देखे तो दाढ़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही। यतु विलक्षणत्वाद नेदम जगत ब्रह्म प्रकृति कम्युनिटी नायम एकांत, ये पक्का हम ले नहीं सकते। दृश्यते ही लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य पुरुषा दिव्यो विलक्षणानाम केशनखादीनाम उत्पत्ति, और अचेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिका नाम उत्पत्ति ही लिखो। गोमय मतलब, गोमय का मतलब कंडे, श्रेणी, गोवरिया, उससे उसके नीचे वृश्चिक होता ही है, तो वो गोमय से थोड़ा बना है, वास्तव में क्या वो है, तो उसके बीच से ही वो बना है, किसके ही बीच से कोई बनने लग जाएगा तो फिर अनवस्था प्रसंग आ जाएगा। हाँ, गर्मी नहीं है, थोड़ा गीला है, तो उसके नीचे वृश्चिक जाकर के क्या करता है, अपने पिल्लों को बड़े होने तक रख देता है। पत्थरों को नीचे रखने का कारण वही है, थोड़ी सावली शांति होती है ना, ऐसे भी है। मगर यहां तो कहा तो वो भी कच्चा गुरु का चेला है क्या? शिष्य उठा और बोला, ननु अचेतनानि एव पुरुषादि शरीराणि अचेतनाम केशनखादीनाम कारणानि। और अचेतनानि एव च वृश्चिकादि शरीराणि अचेतनानाम गोमयादीनाम कार्याणि उच्यते, है ना। ये तो उसने भी बोला ना, क्या वो पुरुष थोड़ा ही चेतन कारण थोड़ा ही होता है, पुरुष के अचेतन शरीर ही अचेतन केश नख के कारण होते हैं, और अचेतन वृश्चिकादि के शरीर के ही अचेतन गोमयादि कारण हो सकते हैं। एवं अपि किंचित अचेतनम चेतन से आयतन भावम उपगच्छति किंचित न इति अस्ति एव वैलक्षण्यम। क्या ऐसा होने पर भी कोई अचेतन चेतन का आश्रय होता है, चेतन का कोई आश्रय अचेतन होता है, और कुछ नहीं है, ये विलक्षणता तो है ही है ना। महाचयम पारिमाणिक स्वभाव विप्रकर्ष पुरुषादीनाम, ये महान परिणाम है स्वभाव से विप्रकर्ष पुरुषाधिकार, पुरुषादीनाम केशनखादीनाम च स्वरूपादि वेदात। उसी तरह गोमय और वृश्चिकादीनाम च अत्यंत स्वरूपता हो
तो प्रकृति विकृति भाव होगा ही नहीं। अथ उच्चेत अस्ति कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव पुरुषादीना केश नखादिषु अनुवर्तमानो गोमयादिना वृश्चिकादिषु इति। और तुम कहेंगे अस्ति कश्चित पार्थिवत्वादि स्वभाव, पार्थिवत्वादि कोई स्वभाव होगा पुरुषों का जो केश नखादि में अनुवर्तमान होता है, और गोमादि का जो वृश्चिकादि में अनुवर्तमान होने वाला स्वभाव होता है। वो तो फिर हम भी कहते हैं ब्रह्म में भी सत्ता लक्षण स्वभाव है, वो भी आकाशादिशु अनुवर्तन गवो, आकाशादि में भी सत्ता होती है, ब्रह्म में भी सत्ता है। तो ब्रह्म की सत्ता लक्षण जो स्वभाव है वो आकाशादि में भी सत्ता लक्षण स्वभाव अनुवर्तमान है। पैराग्राफ बदलतो विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता। तुम जो जगत का ब्रह्म प्रकृतिकत्वों को दोष दे रहे विलक्षणत्वात् करके, तो विलक्षणत्व हेतु से ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता, जगत का ब्रह्म प्रकृतिकत्व का दोष दे रहे। दोष दे रहे किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अर्थ अनुवर्तनम विलक्षणम अभिप्रेयम उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम। जगत ब्रह्म प्रकृति की नहीं है ऐसा तुम दोष दे रहे ना क्या? ब्रह्म प्रकृतिकत्वम जगतो दूषयता, जगत का ब्रह्म प्रकृतिकत्व को जो तुम दोष दे रहे हैं, तो किम अशेष ब्रह्म स्वभाव से अनुवर्तनम अननुवर्तनम, संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए प्रकृति से विलक्षण ब्रह्म है क्या? अननुवर्तनम है, अनुवर्तन नहीं अननुवर्तन। संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव जगत में नहीं आ रहा है, इसलिए विलक्षण है क्या? विलक्षणत्व का मापदंड क्या है? ब्रह्म के सर्व अंश जगत में नहीं आ रहे, सबके सब गुण या धर्म जगत में नहीं आ रहे, इसलिए जगत ब्रह्म से विलक्षण है क्या? ये समझ में आया? विलक्षणत्वम अभिप्रेयते उत यस्य कस्यचित्, कुछ अंश आ रहे है ना, अभिप्रेत्य उत यस्य कस्यचित् अननुवर्तनम, कुछ धर्म नहीं आ रहे इसलिए विलक्षण। अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम, चैतन्य के सब धर्म नहीं आ रहे इसलिए विलक्षण है, या कुछ धर्म नहीं आ रहे इसलिए विलक्षण है। अथवा कुछ समझ में आया? चैतन्य के सब धर्म जगत में नहीं आ रहे इसलिए जगत ब्रह्म से विलक्षण है। एक दूसरा पक्ष, चैतन्य के कोई धर्म जगत में नहीं आ रहे
इसलिए जगत विलक्षण है, अथवा चैतन्य ही जगत में नहीं है इसलिए जगत विलक्षण है। ये समझ में आया? तीन समझ में आया? ब्रह्म प्रकृतिकत्वम जगतो देशयता किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य, संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तनम विलक्षणत्व मान रहे हैं, या किसी भी धर्म का, कोई एक धर्म का, कुछ धर्म का अनुवर्तन, ये विलक्षणत्व है, अथवा चैतन्य से अनुवर्तन, चैतन्य का अनुवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए विलक्षण। पर यह समझना है क्या? बोलो। ब्रह्म के दोनों की तुलना की है, ब्रह्म और जगत विलक्षण है। क्यों? पहला पर्याय, ब्रह्म के जितने भी धर्म हैं वो जगत में नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा है ना, वही विलक्षण। पर्याय क्या कहेंगे? ब्रह्म के कुछ धर्मों का अनुवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ धर्मों का अनुवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए विलक्षण। अथवा ब्रह्म का चैतन्य है, यही चैतन्य रूप धर्म जगत में नहीं है, अनुवर्तनम, चैतन्य से अनुवर्तनम ऐसा लिखो, चैतन्य से अनुवर्तनम ऐसा लिखो। ब्रह्म जगत की प्रकृति नहीं है ऐसा दोष दे रहे, किस कारण? विलक्षणत्वात् करके दे रहे ना, विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वम जगतो दूषयता, जगत ब्रह्म प्रकृति के नहीं है ऐसा दोष देने वाले को, तो सारे ब्रह्म का स्वभाव जगत में नहीं आ रहा इसलिए दोष दे रहे। एक, ब्रह्म का कोई स्वभाव का अनुवर्तन हो रहा है इसलिए दोष दे रहे। दो, अथवा ब्रह्म का जो चैतन्य है उसका अनुवर्तन, चैतन्य से अनुवर्तन ऐसा लिखो, ये कहना चाहिए, है ना। तो अब स्वयं ही कह रहे प्रथम विकल्प में मतलब कोई भी धर्म नहीं आ रहा है ना। तो सारे के सारे धर्म नहीं आ रहे, समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग है ना। प्रथम विकल्प में ब्रह्म का कोई भी धर्म का अनुवर्तन इसमें नहीं है, तो सबके सब प्रकृति विकार का उच्छेद ही हो जाएगा ना, है ना। तो वो प्रकृति विकार ही नहीं रहेंगे ना, सारे के सारे प्रकृति विकार का उच्छेद का प्रसंग होगा। कोई अतिशय नहीं होगा, असत्य अतिशय, कोई प्रकृति से कोई विशेष नहीं होगा, तो प्रकृति का विकार क्यों कहेंगे? अरे मृतिका चूर्ण रूप से रहे, वो घट नहीं बने, तो घट रूप बनना यह अतिशय है ना। तो ये मृतिका का ये घट विकार है तब कहा जाएगा ना। वो चूर्ण रूप रहे तो ये विकार है क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो क्या असत्य अतिशय प्रकृति विकार इति न भवति ना। कोई प्रकृति से कोई अतिशय हुए बिना उस प्रकृति का वो विकार है ऐसा कहा नहीं जाता है ना। अब दूसरा बोलते हैं प्रकृति के सारे धर्म नहीं आते, वो प्रकृति का विकार कैसा बनेगा, है ना। कुछ तो धर्म तो आने पड़ेंगे ना,
कोई धर्म नहीं है ना। लोहे का टुकड़ा, कील, ये काष्ठ का विकार है या नहीं है? कोई धर्म नहीं आते तो विकार नहीं है ना, है ना। मगर लोहे का विकार माना जाता है ना। खूंटा काष्ठ का विकार माना जाएगा, लोहे का विकार नहीं माना जाएगा। तो बोलते कुछ धर्म तो आने पड़ेंगे। द्वितीय च असिद्धम, क्या है? द्वितीय में असिद्ध होगा। और द्वितीय च असिद्धत्वम, क्या? कोई गुण का अननुवर्तन होता है, कुछ गुणों का अननुवर्तन होता है। ये तो अननुवर्तन होता है, यह असिद्ध है ना। कुछ न कुछ तो गुण आती ही है ना, ये तो हम देखते हैं ना। तो कुछ भी गुणों का, कुछ न कुछ गुणों का अनुवर्तन होता, अननुवर्तन होता है, ये बात असिद्ध है ना। द्वितीय च असिद्धत्वम, क्यों असिद्ध? क्यों? बस सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाश आदि में अनुवर्तमान दिखाई देता है ना। सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव, यस्य कस्यचित् अननुवर्तनम, ये बात नहीं होगा। तो सत्ता लक्षण जो ब्रह्म स्वभाव, उसका आकाश आदि में अनुवर्तमान दिखाई देता है। तीसरा क्या बता दिया? चेतन का अननुवर्तन है, इसलिए विलक्षण है। चेतन का अननुवर्तन है ऐसा नहीं कह सकते। दृष्टांत क्या है? ये देखो, ये वस्तु है ना, ये चैतन्य से अन्वित नहीं है ना। तुकडाच घे ना, त्याच्यातला तुकडा घे ना, अर्धा तुकडा, लहान तुकडा घे ना। चैतन्य से अनन्वित है, वो ब्रह्म प्रकृति का नहीं है। ऐसी कोई वस्तु हमको दिखाओ ना ब्रह्मवादियों के प्रति, क्या? जो चैतन्य से संबंधित नहीं है, वो ब्रह्म प्रकृति के नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण दिखा दो ना, दृष्टांताभाव। जो चैतन्य से संबंधित नहीं है, तो अब्रह्म प्रकृति कम, वो ब्रह्म प्रकृति के नहीं है, ऐसी व्याप्ति दिखाओ ना, ब्रह्मवादी के लिए दिखाओ ना। क्या? कोई ऐसी वस्तु दिखाओ जो चैतन्य से संबंधित नहीं, जिसको तुम कहते कि ये ब्रह्म प्रकृति की नहीं है ना। जो वस्तु ब्रह्म प्रकृति की नहीं है, क्यों? क्योंकि चैतन्य से संबंधित नहीं है। ऐसे वस्तु का उदाहरण दिखाओ ना, उदाहरण दिखाओ ना, दृष्टांत दिखाओ।
उदाहरण प्रश्न चिन्ह। क्यों? अरे भाई हम लोगों तो क्या है, समस्त वस्तु जात स ब्रह्म प्रकृतिकत्व विभगमात। काय जे भूत दिसे काय रे, जे भूत ते मानिए भगवान है ना, लिखो ना काय जे भूत, जे भेटे भूत, जे भेटे भूत दिसे काय, जे भेटे भूत जे भेटे भूत ते मानिए भगवान। येते मानी भगवंत है ना, हम लोग ये मानते हैं ना। ये सब संतों ने बहुत बड़ी भेंट दी है हम लोगों को। ऐसा जहां मिल जाए ना, लिख के रखना। है ना, बराबर दृष्टांत आ गया ना कि नहीं? दृष्टांत बराबर है ना। समस्त वस्तु जात ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमा। संपूर्ण वस्तु जात ये क्या है? ब्रह्म प्रकृति का जो भूत है वो तो भगवंत से उत्पन्न हुआ है, भगवंत ये है, ऐसे मानते हैं। ये तो क्या है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है, आगम विरुद्ध प्रसिद्ध है ना, आगम का विरुद्ध प्रसिद्ध है ना। क्या? प्रकृतिश्चा कहा है ना, चेतन ब्रह्म जगत कारण प्रकृतिश्चा। ये क्या है? ये क्या है? क्या है रे, वाक्य क्या है? आगम तात्पर्यस्य प्रसादितत्वात् इति चेतनम ब्रह्म जगत कारण प्रकृतिश्च इति आगम तात्पर्य से प्रसिद्धत्वात्। यह आगम का तात्पर्य। आगम का तात्पर्य क्या? चेतन ब्रह्म जगत का कारण और प्रकृति भी है। यह आगम का तात्पर्य प्रसादित किया है हमने, है ना। और जो चैतन्य से अनन्वित हो वो ब्रह्म प्रकृति नहीं है, इसके प्रति तुम्हारे में दृष्टांत नहीं है। क्योंकि हम लोग सब मानते हैं समस्त वस्तु जात ये ब्रह्म प्रकृति है, ये स्वीकारा गया है। और आगम तो विरोध प्रसिद्ध है। चेतन ब्रह्म जगत कारणम प्रकृतिश्च, ये तो क्या आगम तात्पर्य है ना, लाल करके रखो ना। चेतन जो ब्रह्म है वो जगत का कारण है और प्रकृतिश्च इति आगम तात्पर्य से प्रसादित बात। यह आगम का तात्पर्य ये सिद्ध किया हमने, है ना। अब तुमने कहा है ना ब्रह्म सिद्ध है असिद्ध है, बोलो भाई सिद्धांती क्या बोलेगा? बोलो ना, सिद्धांती क्या बोलेगा? ब्रह्म सिद्ध है असिद्ध है? सिद्धांती क्या बोलेगा? सिद्ध है, ये वस्तु सिद्ध है ना। तो इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित हुआ। वो बाहर होगा तो अनुमान से सिद्ध होगा कि नहीं होगा। इसका लाल ढक्कन इधर है, इसका मतलब भाई ये कहीं ना कहीं इधर उधर पड़ा हुआ होगा, ढूंढो उसको।
अनुमान है ना, प्रत्यक्षादि प्रमाणानि उद्भवन्ति न वा सिद्ध वस्तुनि, सिद्ध वस्तु में प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण तो क्या होता है, लग जाते हैं ना। तो ब्रह्म में भी लग जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म को सिद्ध वस्तु तुमने माना ना, है ना। यत्तु उक्तम परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणे प्रमाणांतराणि संभवेयुः। परिनिष्पन्नत्वात् मतलब पूर्वमेव सिद्धत्वात्, ब्रह्म में दूसरे प्रमाणांतराणि मतलब प्रत्यक्ष अनुमानादीनि संभवेयुः। वो भी क्या, मनोरथ मात्र, तुम्हारे मनोरथ ही है ना। अरे भाई तुम पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, केन उपनिषद पढ़े है कि नहीं पढ़ा है, क्या कौन सा उपनिषद? अरे भाई न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्च। ये पढ़ा है ना। तो फिर ये प्रत्यक्ष इंद्रियों के सन्निकर्षजन्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। भाई इंद्रियों की वहां पहुंच ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष कैसा होगा? तो प्रत्यक्ष को काट होगी, है ना। रूपादि अभावात, रूपादि अभावात क्या, न तत्र, है ना। तो नायम अर्थ प्रत्यक्ष से गोचर, है ना। अच्छा, अनुमान करने के लिए लिंग की जरूरी है ना, चिन्ह की जरूरी है ना, हेतु की जरूरी है ना। ब्रह्म के लिए क्या लिंग चिन्ह रखा है भाई? लिंगादि अभावात न अनुमानादि नाम। तो ब्रह्म 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 माना जाता है, वो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण लगता नहीं है, अनुमान प्रमाण लगता नहीं है। तो ये ब्रह्म किससे सिद्ध है? मात्र को वर्तुल करो, है ना। आगम मात्र समधि गम्य एव तू अयम अर्थो, कैसे? धर्म की तरह, है ना। अब प्रमाण क्या है? अपरेया प्रोक्तान्येव सुज्ञानाय प्रेष्ठ को अद्यावेद को यह प्रवोचत यम विसृष्टिर्यथा बभुव। कौन कहेगा? एते रुचौ सिद्धानाम अपि ईश्वराणाम दुर्बोधताम जगत कारण से दर्शयत। जो सिद्ध है, ईश्वर है, ये क्या जगत का कारण दुर्बोध है, इस तरह दिखाते हैं। इसके बारे में स्मृति भी है ना, अचिंत्या खलु ये भावा नतान तर्केण योजेति अव्यक्तो यम चिंतो यम विकार्यो यमुच्यते गीता इति च। और फिर नमे विदु सुरगणा प्रभव न महर्ष अहम आदिरी देवानाम महर्षिणाम च सर्वश। ये सब है ना, इति एवं जाते का। जो भी श्रवण के अतिरिक्त मनन, अब ये बात हो गई ना, प्रमाण भी दे दिया, पैराग्राफ बदल दो। अब क्या बताते हैं? श्रवण के अतिरिक्त मनन को, मनन का विधान हुआ है ना, ऊपर लिखो मंतव्य। तो श्रवण में, श्रवण क्या करेगा? शब्द ना, श्रवण शब्दम होता है ना, और मनन तर्केण ना, लिखो श्रवण शब्देन और मनन तर्केण। तो श्रवण के अनंतर मनन का भी विधान किया है ना।
तो शब्द के तरह तर्क को भी आदर करना चाहिए, यह श्रुति बता रही है ना, मंतव्य है ना। यद्यपि श्रवणन मतलब शब्द प्रमाण, इसके व्यतिरिक्त मनन का भी विधान हुआ ना, तो तर्केणापि तर्कमपि आदर्तव्यम दर्शयति इति उत्तम। तर्क का भी आदर करना चाहिए, ये तो दिखा दिया ना उत्तम। तर्कमपि आदर्तव्यम दर्शयति इति उत्तम। हाँ, इतनी मात्र कहने से शुष्क तर्क का आत्मलाभ, शुष्क तर्क को मौका मिलेगा ऐसी बात नहीं है। क्यों? श्रुति अनुग्रहित तर्क को ही क्या किया? श्रुति अनुग्रहित एव ही अत्र तर्को अनुभवांगत्वेन आश्रियते। क्या न अनेन मिश्रेण शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ। इस कारण से शुष्क तर्क को मौका मिलेगा ऐसी बात नहीं है ना। क्यों? श्रुति को समर्थन करने वाले तर्कों को ही अनुभव का अंग रूप से स्वीकारा जाता है। तो इसके बारे में श्रुति अनुग्रहित तर्क कौन सा है? स्वप्नांत बुद्धांतरयोः, स्वप्न अवस्था और बुद्धांत अवस्था। स्वाप अवस्था, बुद्धांत मतलब प्रबोध अवस्था। उभयोर इतरेतर व्यभिचारात् आत्मनो अनन्वागतत्वम, आत्मा को अनन्वागतो पापेन अनन्वागत पुण्येन असंतुष्टत्वात्, ये बताया ना। स्वप्न और बुद्धांत का, स्वाप अवस्था और प्रबोध अवस्था का एक दूसरे में व्यभिचार होने के कारण आत्मा उन अवस्थाओं से असंतुष्ट होता है, यह अनुमान से बताया है। और संप्रसाद में प्रपंच का परित्याग करके सदात्मना संपत्तिर और निष्प्रपंच सदात्मत्वम, ये भी अनुमान से। और प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण कार्य कारण में अनात्मत्व न्यायन, ये ब्रह्म प्रपंच ब्रह्म से अव्यतिरेक, इस जाति वाले सब यह अनुमान से ही सिद्ध होते हैं ना। ये कौन से अनुमान से? श्रुति अनुकूल तर्क। तो फिर नैषामति तर्केण अपनिया तर्का प्रतिष्ठान आदि, ये कैसे क्या? तो केवल तर्क, शुष्क तर्क विप्रलंबक है, ऐसा दिखा देते हैं। श्रुति अनुकूल तर्क करो, अनुमति है। मगर श्रुति प्रतिकूल तर्क के लिए तर्क करेंगे तो वो अस्वीकृत है ना। तर्का प्रतिष्ठानात् नैषामति तर्केण अपनिया, ये बात इसके लिए है।
योपि चेतन कारण श्रवण बलेन एव, क्या जो भी चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्त जगतस् चेतनताम उत्प्रेक्षते, जो भी चेतन कारण श्रवण बल से समस्त जगत चेतनताम उत्प्रेक्षते, चेतन कारण, जगत का कारण चेतन है, चेतन कारण श्रवण बलेन एव समस्त जगतस्, समस्त जगत की चेतना तो चेतनता की कल्पना करते हैं, उसका भी विज्ञानम च अविज्ञानम च इति चेतन अचेतन विभाग श्रवणम, विभावना अविभावनाभ्याम चेतन से शक्यते एव योजयितुम, चेतन कारण का श्रवण के बल के समस्त से जगत चेतना की कल्पना की जाती है, विज्ञानम च अविज्ञानम च इति चेतन अचेतन विभाग श्रवणम। भाई देखो, जगत का कारण कौन है? चेतन है ना? तो फिर चैतन्य भी जगत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? चेतन का कार्य है, और उसका कारण कौन है? चेतन है ना? तो उसमें जगत में चेतना की कल्पना होगी कि नहीं होगी? अनुमान से, है ना? फिर ये जो तुम आगम प्रमाण से कहते हैं विज्ञानम च अविज्ञानम च, ये कैसे? क्या ये चेतन अचेतन विभाग श्रवणम कैसा? तस्यापि विज्ञानम अविज्ञानम च इति चेतन अचेतन विभाग कैसा क्या कर रहे हैं? अरे भाई, चैतन्य की विभावना, चैतन्य की अविभावना से ये इसका योग करना शक्य है। अरे भाई, संत नहीं होगा तो ये क्या है? भूत है ना? और संत होगा तो परमात्मा की भावना के नम्र वाला भूता है ना? भूत को वो नम्र होगा ना, वो हर भूतों को ऐसा ही करते रहेगा ना। और दूसरा नास्तिक है, वो क्या बोलेगा? मूर्ख है कहेगा ना। नम्र झाला भूता शक्य कैसा है? भाई को नमस्कार क्यों करना? बच्चों को नमस्कार क्यों करना? लड़की को नमस्कार क्यों करना? गाय बैल उसको नमस्कार क्यों करना? क्यों करना है? नहीं करना चाहिए, तुमको शोभा नहीं देता है। नास्तिक बोलेगा कि नहीं? हमको शोभा देता है कि नहीं देता है वो परमेश्वर जाने। हम तो परमेश्वर देख करके कह रहा है, हम तो उसको स्त्री पुरुष लड़की देख करके नहीं कर रहा। तो नम्र झाला भूता एक के लिए है ना, और भूतों को नम्र करके मूर्ख झाला, ये दूसरे के मत में है ना। ये का विभावना अविभावना के कारण होता है ना, है ना। उसी तरह ज्ञानम अज्ञानम च भूतों में ये तो चेतन अचेतन विभाग श्रवणम विभावना अविभावनाभ्याम चैतन्य से शक्यते एव योजितुम। चैतन्य की भावना करे तो नम्रता है, और चैतन्य की भावना नहीं करे तो फिर क्या होगा? कठोरता है ना।
परस्य एव तु इदमपि विभाग श्रवणम न युज्यते। तो कहते परस्य एव तु इदम अपि विभाग श्रवणम न युज्यते। सांख्य के तरह परमात्मा का ये इदम अपि विभाग श्रवणम न युज्यते। परम कारण ही समस्त जगत आत्म रूप से समवस्थाओं न श्रव्यते विज्ञानम च अविज्ञानम अभवत। कौन क अभवत? बोलो भाई, उत्तर दे दो ना। विज्ञानम च अविज्ञानम च विज्ञान च अविज्ञानम च अभवत। समस्त जगत कौन बन गया? परम कारण में हो ना। तो परम कारण ही समस्त जगत आत्मना परम कारणस्य, परम कारण ही समस्त जगत रूप से समवस्थानम श्राव्यते। बोलतो राम, क्या विज्ञानम च अविज्ञानम च अभवदिति। तो उसमें चेतन का अचेतन भाव संगत है क्या? नहीं। क्यों? विलक्षणत्वात्। तो अचेतन का भी चेतन भाव शक्य है क्या? नहीं। क्यों? विलक्षणत्वात्। मगर इसको क्या किया? वैलक्षण्य को तो क्या किया है? प्रत्युक्त किया है ना, खंडन किया है ना। तो यथा श्रुत्या एव चेतनम कारणम ग्रहीतव्यम भवति। जैसे श्रुति ने कहा है उससे ही क्या करना चाहिए? चेतन का कारण कोई तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे श्रुति ने कहा है वैसा ही, उसके बारे में शंका कुशंका नहीं करनी पड़ेगी। ये किससे कहा है? किसका है? दृश्यते तु, इससे कहा है। चेतन कारण के श्रवण बल से संपूर्ण जगत चेतन है ऐसी जो लोग कल्पना करते, तो उनमें भी जगत में विज्ञान और अविज्ञान कैसा, चेतन अचेतन विभाग कैसा सुना जा रहा है जगत में। तो चेतन की भावना न भावना करने के कारण ही हम बोल सकते हैं। ये विभाग श्रवण परमात्मा का है, न युज्यते।
परमात्मा का ये विभाग श्रवण है, ऐसा भी युक्त नहीं है। क्यों? परम कारण से यत्र समस्त जगदात्मना सममस्तनम श्राव्यते। जगत का परम कारण ही स्वभाव से क्या हो गया? विज्ञान और अविज्ञान हो गया। तो उसमें चेतन का अचेतन भाव संगत नहीं, विलक्षणत्वात्। ये अचेतन का भी चेतन भाव न उपपत्ति, ऐसा तुम कहेंगे। मगर वैलक्षण्य का तो हमने खोड़ दिया ना, काट दिया ना, है ना? क्या जो वैलक्षण्य को तो हमने काट दिया ना। तो श्रुति ने जैसा कहा है दृश्यते तू, तो चेतन कारण गृहीतव्यम भवति। जगत का कारण चेतन है, ऐसा ही मानना पड़ेगा। असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वात्। तर्क किया जा रहा है शब्दादिहीन उपाधिहीन शुद्ध चेतन ये ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा? निरुपाधिक शब्दादिहीन शुद्ध ब्रह्म, उससे विपरीत अचेतन अशुद्ध का शब्दादि वाले कार्य का कारण को अगर तुम मान रहे हो, इसे तो फिर कार्य उत्पत्ति के पहले असत प्रसक्त होगा। क्या होगा? यदि चेतन शब्दादिहीन निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म, उसके विपरीत अचेतन अशुद्ध शब्दादि वाले कार्य का कारण मानेंगे, तो उत्पत्ति के पहले कार्य असत मानना पड़ेगा। क्योंकि ब्रह्म कैसा? शुद्ध, उसमें जगत के कोई भी गुण नहीं है, तो फिर जगत नहीं। उत्पत्ति के पहले उसमें जगत नहीं ना, है ना? तो उत्पत्ति पूर्व न होने वाली वस्तु उत्पन्न होगी तो असद उत्पन्न हुई ना। क्यों? न होते हुए उत्पन्न हुई ना, उसको ये असद उत्पत्ति कहते हैं। क्या? न होते हुए उत्पन्न हुई ना। तो सांख्य वाले और वेदांत वाले ऐसे तो नो माहिती, सत्कार्य वाले है। वो जो होता है उसमें अप्रकट रूप से वही प्रकट होता है कारण व्यापार से। ये उनकी दृढ़ शक्ति है ना। मगर ब्रह्म में जो नहीं है वो उत्पन्न हुआ तो असत उत्पन्न हुआ ना, ऐसा ही मानना पड़ेगा ना। ये तो इष्ट है अनिष्ट है, ये इष्ट है ना, इष्ट नहीं है। अनिष्टम च एतत् सत्कार्यवादी न तव इति चेत, तू तो सत्कार्यवादी है ना, ये तो अनिष्ट है। पैराग्राफ बदल दो, हमारे में कोई दोष नहीं। प्रतिषेध मात्रत्वात्, असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये सूत्र बोलना पड़ेगा ना। असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्वात्, है ना। निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक जगत का अगर कारण मानेंगे तो सोपाधिक जगत निरुपाधिक ब्रह्म में नहीं था ना। तो सोपाधिक जगत का उत्पत्ति असत उत्पत्ति होगी, ऐसा ही मानना पड़ेगा। और ये बात आप सत्कर्यवादी है, आपके लिए अनिष्ट है।
पैराग्राफ बदल दो, नैष दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये तो क्या है, प्रतिषेध मात्र ही इदम, और इस प्रतिषेध का दूसरा कोई प्रतिषेध्य नहीं है, ये सब प्रतिषेध मात्र ही है। वो इस प्रतिषेध का प्रतिषेध्यम अस्ति, ये जो प्रतिषेध है उत्पत्ति के पहले कार्य के सत्व का प्रतिषेध करने में समर्थ नहीं है। भाई कैसे? यथा एव हि इदानीम अपि इदम कार्यम, जैसे जहां इस काल में ये कार्य कारण रूप से ही सदैव, कारणात्मना सदैव, तो उत्पत्ति के पहले भी कारणात्मना सदैव इति गम्यते। अब इस समय में कार्य रूप में भी ये कार्य कारण से भिन्न है क्या, स्वतंत्र है क्या? बोलो भाई। नहीं है ना। ये जो घड़ा बन रहा है वो मृत्तिका से पृथक बन गया क्या? नहीं है ना। तो ये भावना होती है ना, उसे देखो चारों ओर से, ये क्या क्या है, घटा क्या है? वो बोलेगा मृदेव घट। ये भावना वर्तमान घट में भी हो रही है ना। तो कारण रूप से घट होने पर भी कारण रूप से देख रहा है ना क्या? ये घट मृत्तिका ही है ना। लोहे की एक वस्तु बता दिया, एक स्पेयर पार्ट लेने के लिए गया तो उसकी कीमत कितनी है? 400 रुपये है ना। मगर भंगार वाले के भंगार में उसको रख दिया तो उसको तुम कह सकते कि ये स्पेयर पार्ट है भाई, इसकी कीमत हमको अलग दे दो। वो बोला हमारे लिए तो स्पेयर पार्ट नहीं है, वो तो हमारे लिए लोहा है ना, और 10 रुपए किलो से दे लूंगा। 1 किलो है 10 रुपए का दे दूंगा। बोल भाई अब क्या हो गया? वो उसको क्या देख रहा है? स्पेयर पार्ट नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है? लोहा देख रहा है। क्या देख रहा है ना। सुनार क्या देखेगा? ये गहने का भाव दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास गहने को कोई महत्व नहीं, मेरे पास महत्व है सोने का, मैं सोने का भाव दे दूंगा तुमको। अरे गहने का तू इतना भाव दे दो, हमारे दृष्टि से वो बस सोना है, सोने का भाव दे। वो गहना है लेके जा तुम। वो गहना देख रहा है, वो सोना देख रहा है, दोनों की विभावना अलग है ना। समझ में आई क्या है? तो उसी तरह असद इति चेत न प्रतिषेध मात्रत्व, ये कार्यवादी सत्कार्यवादी के लिए
उत्पत्ति के पूर्व ये कार्य नहीं होगा, असत उत्पन्न होगा। तो वो कह रहा है कि असत नहीं होता है, ये केवल प्रतिषेध मात्रत्व। मगर प्रतिषेध कौन सा? प्रतिषेध मात्रम इदम न स प्रतिषेध स प्रतिषेध्यम अस्ति। ये केवल प्रतिषेध मात्र है, इसका प्रतिषेध्य कोई नहीं है। ये प्रतिषेध उत्पत्ति के पहले कार्य नहीं है, ऐसा प्रतिषेध करने में समर्थ नहीं है। क्यों? वही उत्पत्ति के पहले क्यों? जब कार्य रूप से वर्तमान कार्य भी कारण रूप से सिद्ध होता है ना, क्या घट विद्यमान है तब भी मृत एवं घट, ये भावना होती है कि नहीं होती है? कारण रूप से उसका दर्शन होता है कि नहीं होता है? बड़ा सुंदर है भाई, है ना? घट विद्यमान है तो भी विनश्यत्सु और विनश्यत्वम, देखने वाले के लिए तो मृद ही है ना, वो है ना। एकत्व देखने वाले के लिए वो मृतिका ही है। ये समझ में आ रहा है? तो इदानीम अपि, इदानीम मतलब कार्य रूपेण वर्तमाने अपि कार्यं कारणात्मना सदैव सत् स्वल्परम एवं प्राग उत्पत्तिरपि सत् गम्यते। क्यों? वर्तमान कार्य रूप अवस्था में भी ये कार्य कारणात्मानमंतरेण, कारणात्मा रूप के बिना स्वतंत्र नहीं है। नहीं इदानीम अपि इदम कार्यं कारणात्मानम अंतरेण स्वतंत्रम एव अस्ति। ये भी आज भी ये कार्य कारण रूप के बिना स्वतंत्र नहीं है। उसके लिए प्रमाण सर्वं तम परादात यो अन्यत्र आत्मना सर्वं वेद। सब के सब उसको पराभूत करेंगे। कब? यो अन्यत्र आत्मना सर्वं वेद। आत्मा से भिन्न किसी को मानेगा ना, वो सब उसको पराभूत करेगा, रुलाएगा इत्यादि श्रवणात्। और कारणात्मना तो सत्वम कार्य से प्राग उत्पत्तिर विशिष्टम। उत्पत्ति के पहले भी कार्य का सत्व कारण रूप से समान ही होता है। अरे भी शब्दादिहीनम ब्रह्म जगत का कारण है, ऐसे तुम मान रहे हैं। ठीक है, भाई ये को शब्दादि मत कार्य, शब्दादि वाला कार्य कारण से हीन, ये उत्पत्ति के पहले या कार्य रूप में भी नहीं है। शब्दादि रूप जो कार्य है वो किसी भी अवस्था में कारण से भिन्न नहीं है।
चाहे वो अवस्था उत्पत्ति के पहली अवस्था हो या उत्पत्ति होने के बाद में हो, किसी भी अवस्था में कार्य कारण से ये नहीं है। ये समझ में आया? बड़ा महत्व का विवेचन है। न तो शब्दादि मत कार्यम, शब्दादि वाला कार्य कारणात्मना इन प्रागुत्पत्तेर इदानीं वा अस्ति, है ना? इसलिए यह कहना शक्य नहीं, उत्पत्ति के पहले कार्य असत है, यह कहना शक्य नहीं। और ये विस्तार से एतत् कार्य कारण अनन्यत्ववादे वक्षाम, इसको हम तो आगे कहेंगे, कार्य कारण अनन्यत्ववाद में हम कहेंगे, है ना? असत इति चेत न प्रतिषेध मात्र, मगर प्रतिषेध क्या? हाँ, यहां लिखा है, टीका में देखो, असत स्यात् इति सत्व प्रतिषेधो निरर्थक। क्या? सत्व का प्रतिषेध असत स्यात् लिखो। समझ में आया? कहने पर भी कुछ थोड़ी खामी रहती है, उसको ढूंढना पड़ता। असत्याद ऐसा जो तुमने प्रतिषेध किया है सत्व का, वो निरर्थक है। वो तो केवल प्रतिषेध मात्र है, इसका प्रतिषेध कोई है ही नहीं है। कार्य के सत्व का प्रतिषेध करना, ये प्रतिषेध नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, अयम प्रतिषेध मतलब असत स्यात् इति सत्व प्रतिषेध। आज नाही काही लागत आहे मन, ताप बीप आल्यासारखा वाटतोय थोडस। माझा डॉक्टर येडबा जाधव आहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करेंगे। हाँ, शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।
व्हायरल ताप ना डोक्यात कटकट 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 कटकट. रितेशला बोलावून घेशील का?